साथियों नमस्कार। अमीन कोर्स पार्ट 1 वीडियो में आपका स्वागत है। अमीन कोर्स का यह पार्ट 1 वीडियो है और इसमें आपको हम बताएंगे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 100 तक। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो एक आप अच्छा अमीन बन सकते हैं। और लेकिन हाँ, बन तो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस करना होगा तब आप बन सकते हैं। लेकिन जानकारी रखना है तो जानकारी रखने के लिए आप अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो फिर आप जानकारी तो रख सकते हैं, लेकिन अगर काम करना है तो तब फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे अमीन कोर्स के विषय में, अमीन कोर्स का सिलेबस क्या होता है। यह पार्ट 1 वीडियो है, हम पहले आपको बताएं कि यह पार्ट 1 वीडियो है, ठीक ना। पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसा वीडियो जाएगा, आप देखते जाइएगा तो आपको सब नॉलेज मिल जाएगा, ठीक ना। हम अब फ्री हो गए हैं, अब आपको पर डे अब जाएगा वीडियो, ठीक। अब क्या करना है, किस्तवार ये अमीन कोर्स का सिलेबस होता है। सिलेबस 6 है सिलेबस, यानी कि इसका सिलेबस में क्या है, अब क्या सकते हैं इसको सब्जेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अलग चैप्टर कर सकते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है किस्तवार एवं पैमाइश, दूसरा चैप्टर है खाना पूरी, तीसरा चैप्टर है चकबंदी, चौथा है गणित, सामान्य ज्ञान, फील्ड बुक से नक्शा बनाना। ऐसा अगर 6 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर एक आप कुशल अमीन अपने गांव घर में आराम से काम कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। भूमि से संबंधित जितना भी मामला होता है भूमि विवाद को लेकर आप उसमें निपटारा कर सकते हैं और उसमें आप मतलब उसमें कार्य कर सकते हैं, इतना जान लीजिए आप। और दूसरी बात यह है कि खाना किस्तवार एवं पैमाइश में क्या पढ़ना पड़ता है, तो किस्तवार एवं पैमाइश में जो पढ़ना पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि किस्तवार एवं पैमाइश में आपको बताया जाएगा कि नक्शा से जमीन कैसे नापा जाता है। जैसे कि यह जो आप देख रहे हैं मेरे पास नक्शा, यह नक्शा से जमीन कैसे नापा जाता है, सर्वे के समय यह नक्शा कैसे बनाया जाता है, या कितने यंत्रों का प्रयोग किया जाता है नक्शा बनाने में, और अमीन के पास कितना यंत्र होता है। जैसे में प्रकाल हो गया, या प्रकाल के सहारे कैसे नापी होता है, यह डायगोनल स्केल हो गया, गुणिया हो गया, यह सब यंत्र से जमीन कैसे नापा जाता है, यह सब के विषय में आपको यह विषय में देखने को मिलेगा। और सर्वे कैसे होता है, कब होता है, क्यों कराना होता है, सर्वे की आवश्यकता बार बार क्यों पड़ता है, और इसका पैमाना क्या होता है, वगैरह बहुत सारा इसमें जानकारी है किस्तवार एवं पैमाइश में, तो आपको इसमें देखने को मिलेगा। खानापुरी में जमीन के दस्तावेज से संबंधित है, जमीन के दस्तावेज जैसे कि खतियान के वाला रजिस्टर टू वगैरह मतलब बहुत कुछ इसमें है, जमीन के दस्तावेज से संबंधित मामला है इसमें। और चकबंदी क्यों कराना होता है, क्या इससे फायदा क्या नुकसान है, इसके विषय में चकबंदी में बताया जाता है। और गणित में आपको बताया जाएगा कि जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे में ऐसा प्लॉट है, ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अगर ऐसा प्लॉट है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आपको गणित में बताया जाएगा, ठीक है। गणित सब्जेक्ट में आपको ऐसा बताया जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, कट्ठा में, बीघा में, धूर में, एकड़ में, हेक्टेयर में, ये सब। मान लीजिए कि 10 कट्ठा आप जमीन खरीदे हैं, 10 कट्ठा जमीन आप खरीदे हैं तो 10 कट्ठा जमीन आपको कैसे अलग करना है, तो यह सब बताया जाएगा। तो यह हो गया। और सामान्य ज्ञान में जीके हो गया, जैसे कि आपने राज्य के विषय को लेकर सामान्य ज्ञान। और फील्ड बुक से नक्शा बनाना, इसमें नक्शा कैसे बनाया जाता है, इसमें नक्शा बनाने के तरीका आपको बताया जाएगा फील्ड बुक से। तो चलिए ऐसा आपको हम सिर्फ ट्रेलर के रूप में आपको हम दिखा दिए, लेकिन अब हम आपको पिक्चर दिखाएंगे पार्ट 1 से लेके पार्ट 100 तक, यानी कि कह सकते हैं कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 100 तक अगर आप देख लेते हैं तो एक आप सफल अमीन बन सकते हैं। लेकिन सफल अमीन कब बन सकते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं बस इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से नॉलेज रखिएगा, अच्छा इसको नोट्स बनाइएगा, इसमें जानकारी रखने के साथ साथ अच्छे व्यक्ति के साथ होकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छा लोगों को मतलब अच्छे से संतुष्ट लोगों को कर सकते हैं तो आप एक अच्छा अमीन कहा जा सकता है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं गणित से। तो गणित से शुरू करेंगे और यहाँ से पार्ट 1 चलेगा, यहाँ से पार्ट 1 चलेगा, पार्ट 2 पार्ट 3 करके फिर ऐसे यहाँ से चलेगा, फिर किस्तवार, खानापुरी, चकबंदी, सामान्य ज्ञान, फील्ड बुक से नक्शा बनाना, यहाँ शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम फिर चलते हैं पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में आप स्वागत है आपका। तो पार्ट 1 से पार्ट 100 तक अगर आप देख लेते हैं वीडियो तो फिर आप एक अच्छा कुशल अमीन बन सकते हैं। लेकिन कुशल अमीन तो नहीं कर सकते, लेकिन अमीन के जितना जानकारी होता है, अमीन के पास जितना नॉलेज होता है तो वह सब सारा नॉलेज आप ले सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अभी अमीन कोर्स का गणित सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे और गणित सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे और यह मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यह है कि यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में और डिसमिल में, ठीक ना। तो अभी हम इस प्लॉट को नापेंगे और नाप को कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में निकाल के आपको हम बताएंगे कि कैसे अमीन लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और कैसे आप निकाल सकते हैं और कैसे इसका निकाला जाता है, ठीक ना। तो चलिए एकदम आप शांतिपूर्वक से देखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, हम है। कोई भी डाउट आता है तो फिर आप हमारा नंबर पर, हमारा यह नंबर है 62 46 63 242, इस नंबर पर आप संपर्क करके आप कोई भी डाउट होता है तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने का मतलब कि फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सएप में आना है, ठीक ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं।
तो देखिए अभी क्या करना है कि जब आप प्लॉट पर जाइएगा नापी करने, या नापी करने हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, पहली बात है कि कोण देखते हैं, जो यह कोण है या कोण, यह सब कोण को पहले देखते हैं कि यह सब कोण जो है यह कोण 90 डिग्री का है कि नहीं है। अगर 90 डिग्री का कोण है, अगर चारों कोण 90 डिग्री का है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या अगर हर कोण 90 डिग्री का नहीं है तो उसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको बताएंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले हम बताएंगे कि हर कोण 90 डिग्री का है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो हर कोण अगर 90 डिग्री का है, इसका मतलब यह है कि आमने सामने की दोनों भुजा बराबर है। तो क्या होता है कि पहली बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप दूरी नाप लीजिए। पहले आप कोण को नापिए, कोण को नापने के बाद कोण नाप लीजिए कि हाँ, कोण को नापने के लिए क्या करना होगा, राइट एंगल का प्रयोग करना होगा। राइट एंगल एक यंत्र होता है, 400-500 के मिलता है, ऐसा करके रहता है, ऐसा करके रहता है, आगे उभरा हुआ रहता है, नीचे पतला रहता है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास है। हाँ, अब क्या करना है कि हर कोण को पहले नाप लीजिए। उसके बाद अब क्या कीजिए कि आप यहाँ से एक पॉइंट बनाकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका दूरी देख लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ इसका दूरी है कितना। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ दूरी 400 कड़ी है। कितना है, 400 कड़ी है। यहाँ तक किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मानिए कि हम यहाँ से यहाँ नापी किए जरीब से, तो हम जब नापी किए तो हमारा 400 कड़ी आया। 100 कड़ी का एक जरीब होता है, ठीक ना। तो 4 जरीब हुआ, यानी कि 400 कड़ी हुआ, ठीक। हम आपको जरीब के बारे में हम बेखूबी से आपको बताएंगे। हम आपको बताए ना कि किस द्वारा वो पैमाइश में आपको जरीब और यंत्र के बारे में बताया जाएगा, तो उस पर हम बताएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो देखते जाइए और एक नोट्स आप बनाइए। आप पेन पेपर ले लीजिए और सब नोट्स बनाइएगा, ठीक ना। आप फिर क्या कीजिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी नाप लीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नहीं, पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तो आप दूरी नाप लिए, ठीक ना। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लीजिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ नाप लीजिए। तो देखिए क्या होता है कि जब हर कोण 90 डिग्री का है तो जो यहाँ के लंबाई है वही यहाँ के भी लंबाई होगा, क्योंकि हर कोण 90 डिग्री का होने का मतलब कि वह एक स्क्वायर में है, यानी कि वह आयतकार के रूप में है। वो आयतकार या जमीन है, और आयतकार जमीन का डिफिनेशन क्या होता है कि आमने सामने की जब दोनों भुजा बराबर होता है उसे आयतकार बोलते हैं। तो इधर भी 400 कड़ी है, यहाँ से यहाँ नापने के बाद 400 कड़ी है। नापने की भी आवश्यकता नहीं है, जब कोण नाप लिए और हर कोण 90 डिग्री का है तो ऑटोमेटिक है कि 400 कड़ी है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ एक बार आप नाप लीजिए तो नापने के बाद भी 400 कड़ी ही आया, ठीक ना। तो यहाँ भी 400 कड़ी और यहाँ भी 400 कड़ी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब क्या कीजिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आप देख लीजिए। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जब आप देखिएगा तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 200 कड़ी हो गया, 200 कड़ी। फिर यहाँ से लेकर यहाँ देख लीजिए तो यहाँ भी 200 कड़ी है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक ना। तो अब क्या करना है आपको, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले आपको यहाँ लिखना है लंबाई क्या है आपका, लंबाई आपका 400 कड़ी है, 400 कड़ी है। चौड़ाई क्या करना है, चौड़ाई आपको देख लेना है, चौड़ाई मेरा 200 कड़ी है, कोई डाउट नहीं है यहाँ। अब क्या करना है, यहाँ सूत्र लिखना है, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यह सूत्र होता है, ठीक। लंबाई मेरा क्या है, लंबाई मेरा 400 कड़ी है, लंबाई है ना 400 कड़ी, तो 400 कड़ी हमारा यहाँ लंबाई हो गया और 200 कड़ी मेरा चौड़ाई है। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग फटाफट फोन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट, समय के अभाव है और फटाफट आपको यहाँ कर लेना है। तो 400 गुणा 200, तो हम जब किए तो 4 दूनी 8 ऐसे भी हो गया, 4 0 4 0, तो यह 80,000 आया। तो 80,000 क्या आया, 80,000 वर्ग कड़ी आया, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं जब भी क्षेत्रफल निकलता है वह एक्स वार में निकलता है, और 400 कड़ी हमारा है और 200 कड़ी है, तो कड़ी से कड़ी गुना किए तो वर्ग कड़ी हुआ, ठीक ना। तो यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि 80,000 वर्ग कड़ी यह प्लॉट है, यह प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, यह इसका क्षेत्रफल 80,000 वर्ग कड़ी है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब चलिए इसको हम लोग डिसमिल में परिवर्तन करेंगे, यानी कि डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। तो डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या सूत्र लिखना होगा, सूत्र है डिसमिल बराबर, डिसमिल निकालना है तो सूत्र है वर्ग कड़ी भाग 1000। 1000 से आपको भाग देना है, क्योंकि एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, ठीक ना। तो वर्ग कड़ी मेरा क्या है, 80,000 है, भाग करेंगे 100 से, सॉरी 1000 से, 1000 से, तो 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, यानी कि 80 डिसमिल, यानी कि यह जमीन जो है
80 डिसमिल है, यानी कि 400 कड़ी लंबाई और 200 कड़ी चौड़ाई, यह 80 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक ना। तो 80 डिसमिल का प्लॉट है। अब इसको क्या करना है, अब आपको हम बता रहे हैं, अब इसको कट्ठा में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कट्ठा में अब इसको निकालेंगे कि यह कितना कट्ठा है, ठीक है। तो कट्ठा में निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको डिसमिल भाग करना होगा। देखिए हमारे गांव में 3.75, यानी कि हमारे गांव में 4.25 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, इसलिए हम इतना से भाग देंगे। यह कट्ठा निकालने का सूत्र है। आपके यहाँ या सभी जहाँ अलग अलग चलता है कट्ठा, ठीक ना, सब लकी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कट्ठा लकी के ऊपर, ठीक ना। तो अभी आप समझिए हमारे गाँव के अनुसार से, ठीक ना। तो डिसमिल क्या है, डिसमिल मेरा है 80,000, सॉरी 80 डिसमिल है, सॉरी 80 डिसमिल है, और भाग देना है 3.75 से। तो जब इसको हम लोग सोल्व किए तो हमारा कितना आया, अब हम फटाफट यहाँ कर लेंगे, 80 भाग करेंगे 3.75, तो हमारा आ जाएगा 21.333, 21.333। इतना हमारा आ गया, कितना, इतना हमारा क्या हो गया, इतना मेरा कट्ठा हो गया, 21.333 हमारा इतना कट्ठा हुआ, ठीक ना। इस प्लॉट को हमारे गांव में, हमारा गांव है गढ़वा पलामू लातेहार में, इसका मान, इसका क्षेत्रफल कट्ठा में अगर देखिएगा तो 21.333 इसका कट्ठा हुआ। हाँ, अब क्या करना है, अब आपको इसको हम बीघा में निकाल के बताएंगे, ठीक ना, बीघा में। तो बीघा में निकालने का सूत्र है, बीघा बराबर कट्ठा भाग 20 करना है, यह सूत्र है, ठीक ना। तो यह सूत्र के अनुसार से आपको यहाँ बैठाना है। कट्ठा क्या है मेरा, 21.333 भाग करेंगे 20। जब इसको हम ऐसे भाग करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, मेरा भाग करेंगे 20, तो यह हमारा हो जाएगा 1.0666, इतना मेरा हो गया बीघा। तो आपको हम बीघा में निकालने बता दिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको बता रहे हैं, अब आपको हम बता रहे हैं कि एकड़ में कैसे निकाला जाता है। एकड़ में, तो एकड़ में निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको डिसमिल भाग 100 करना होगा। डिसमिल, अगर डिसमिल से एकड़ में कन्वर्ट करना है तो यह सूत्र है, एकड़ बराबर डिसमिल भाग 100। तो डिसमिल मेरा क्या है, डिसमिल मेरा है 80, भाग करेंगे 100। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.80 इतना हो गया एकड़, इतना आ जाएगा हमारा एकड़। अगर हेक्टेयर में देखिएगा तो डिसमिल भाग करना होगा 247.1 से, यह हेक्टेयर निकालने का सूत्र है। तो आपको डिसमिल क्या है 80, भाग करना होगा 247.1 से। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 80 भाग 247.1, तो इसका हो जाएगा 0.32375, इतना आपका हेक्टेयर हो जाएगा। तो आपको हम बता दिए कि हेक्टेयर में ऐसे निकाला जाता है, हेक्टेयर बराबर डिसमिल भाग 247.1। अगर एकड़ निकालना है तो यह सूत्र लगाना होगा, डिसमिल भाग 100 करना होगा, तो इतना हो जाएगा। और बीघा अगर निकालना है तो कट्ठा भागा 20 करना होगा, तो फिर आपका बीघा निकलेगा। अगर कट्ठा निकालना है तो डिसमिल भाग, एक कट्ठा में जितना आपका डिसमिल होता होगा उतना से आपको भाग देना होगा। अगर डिसमिल निकालना है तो बड़ा कड़ी भाग 1000 करना होगा। तो इस प्रकार का निकाला जाता है। अगर ऐसा प्लॉट है, अगर हर कोण 90 डिग्री का है, और फिर इसका लंबाई इतना हुआ, चौड़ाई इतना हुआ, तो फिर इस प्रकार से अगर है तो फिर इतना आपका होगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ 500 है, यहाँ 300 है, तो फिर सेम टू यही फार्मूला लगेगा, लेकिन बस उसको गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो होगा वो होगा। बाकी आप काफ़ी समझदार हैं, बाकी आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, यह पार्ट 1 वीडियो रहा, और पार्ट 2 वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। पार्ट 2 वीडियो आप देखिए, और पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हर कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो उसका विषय में हम बताएंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो पार्ट 2 वीडियो आप देख लीजिए।